एसएसटीपी क्लासेस में स्वागत है बच्चों। आप सभी कैसे हैं। आज मैंने वर्ग दशम हिंदी का महत्वपूर्ण प्रश्न लिया है जो कि प्रथम शाब्दिक परीक्षा में पूछा गया सवाल है और ये फाइनल की दृष्टि से भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पहला प्रश्न है, मनुष्य बार बार नाखून क्यों काटता है। 2015 और 2020 के फाइनल में पूछा गया सवाल है, इसलिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। उत्तर, बढ़ते हुए नाखून मनुष्य की पशुता के प्रतीक हैं। इनको काटकर वह पशुता से दूर होना चाहता है, लेकिन पशुता है कि बार बार दमन किए जाने के बाद भी खत्म नहीं होती। जब मनुष्य जंगली था तो पशु के समान ही सतह पर विचरण करता रहता था। जैसे जैसे दूसरों के प्रति संवेदनशील होता गया और अपने आदर्शों को स्थापित करता गया, वह मनुष्य की ओर बढ़ता गया। उसने घृणा, क्रोध, ईर्ष्या जैसे मानवीय गुणों के स्थान पर, यहाँ मानवीय कर लीजिएगा, नैतिकता, त्याग, श्रद्धा जैसे मानवीय गुण विकसित किए। अपने आप इन्हीं मानवीय गुणों के परिधि में रखने का अभ्यास किया, लेकिन फिर भी बार बार उसके पास भी गुण उभरते हैं जिन्हें नाखूनों की तरह बार बार काटना पड़ता है। दूसरा प्रश्न लेते हैं, पंडित बिरजू महाराज कौन कौन से वाद्य यंत्र बजाते थे। बहुत ही ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इसका उत्तर है बच्चों, पंडित बिरजू महाराज सितार, गिटार, सरोद, तबला और हारमोनियम बजाते थे। सरोद बजाना उनका शौक था, गिटार भी वे शौक से ही बजाते थे, लेकिन तबला और हारमोनियम बजाने की आदत शुरू से ही थी। सितार बजाने से हाथ में निशान पड़ने लगे थे, इसलिए उन्होंने सितार बजाना छोड़ दिया। अगला प्रश्न है तीसरा, मछली को छूते ही संतु क्यों हिचक रहा था। उत्तर, मछली को छूते हुए संतु इसलिए हिचक रहा था, उसे लगता था कि मछली उसे काट लेगी। लेखक के जिद करने पर सबसे ऊपरी की मछली को छूता था, लेकिन फिर भी वह डर से हाथ हटा लेता था। प्रश्न है चौथा, शानदार लवादा किसका गिर जाएगा और क्यों। उत्तर, शानदार लवादा भगवान या ईश्वर का गिर जाएगा। कवि के अनुसार भगवान भक्त के बिना अधूरे हैं। यदि भक्त नहीं होगा तो कौन कौन भगवान का स्वागत करेगा, कौन उन्हें आदर देगा। भक्तों के अभाव में भगवान अपना महत्व खो बैठेगा। यहाँ खो कर लीजिएगा, खो बैठेंगे, उनका कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। अगला प्रश्न है, बेटे के लिए अंग क्या है और क्यों। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। उत्तर बच्चों देखते हैं, बेटे के लिए अंगों का डो माँ है और बिंदु उसके गोद में बैठा बेटा है, उसके बगल में बैठा बेटा है। क से घ तक लिखते लिखते बेटा अंगों पर आकर रुकता है। अंगों में उसको अपनी माँ का स्नेह और वात्सल्य दिखता है। यहाँ अंगों अथी भी हो गया, ये काट दीजिएगा। जब वह अक्षरों को साधने का प्रयास करता है और विफल होता है तो माँ सांत्वना देती है, अपने स्नेह से उसके चंचल मन को स्थिरता प्रदान करती है। इस प्रकार ये कैसा लगा वीडियो कमेंट में हमें ज़रूर बतावे बच्चों। बहुत बहुत धन्यवाद।